हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम आंटी। आवाज ठीक है? हाँ। चलो प्रेयर करते हैं। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़ें। क्या चल रहा था 8वें अध्याय का? मीरा जी, 8वें अध्याय का कौन सा श्लोक चल रहा था? याद है? संजय चांदनानी, आपको याद है बेटा? जी 19 खत्म हो गया था ना? 19 पूरा हो गया था। खत्म नहीं बोला करो, पूरा, ठीक है? हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नाम वाले अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। 22वां श्लोक पूरा हुआ। अभी 19वां दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं, समझो, दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परश्वा ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। ये कल हो गया था, फिर से रिपीट हो रहा है। भगवान ने आगे बोला कि वही प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश, प्रकृति में
तन मन धन तीनों की प्रकृति। तन की प्रकृति का भाव कहाँ पर है, मन की प्रकृति का भाव कहाँ पर है, और धन का मन अपने वश नहीं पर परवश प्रकृति के अनुसार बाहर मुक्ता के भाव में। तो ये बाहर मुक्ता है मना परवश है, और जब अंतर मुक्ता है मना वो अपना वश। तो भगवान ने बोला प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। मना प्रकृति के परवश मना बाहर मुक्ता में है, तो बाहर मुक्ता में फिर क्या हो गए, वही कर्म, फिर वही जन्म मरण। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, ब्रह्मा का जब दिन होता है। तो ये सृष्टि का सर्कल कल भी चला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति संचालन और नाश, ये तीनों, फिर ये तीनों कर्मों से है। फिर भगवान ने बताया जितना जितना भोग और संग्रह का भाव है उतना उतना हम अपना समय बढ़ाते जा रहे हैं। फिर भोग और संग्रह बाहर मुक्ता का भाव। तो जितना जितना भोग और संग्रह का अगर भाव है, मैं मेरे का भाव है, तो अपना ही समय बढ़ाते जा रहे हैं और 84 का चक्कर बढ़ाते जा रहे हैं। तो भगवान ने वही बोला कि वो प्रकृति के परवश होकर ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा का दिन मना फिर रात के बाद, संहार के बाद फिर नया जन्म तो होता है, और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। जब ब्रह्मा की रात्रि मना ब्रह्मा मना ब्रह्मा विष्णु महेश, और इधर ब्रह्मा मना एक शक्ति एक पावर, तो शक्ति पावर के रात्रि के समय लीन हो जाता है। उस रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश मना महेश में फिर संहार हो जाता है। फिर यही भाव देखो, हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये भी भाव बोलते हैं। तो गुरु में वो ब्रह्म, गुरु कौन, वो ब्रह्म तत्व। गुरु कोई वो ऐसा नहीं है कि उसका ऐसा रंग रूप है, ऐसी वेशभूषा है, वो गुरु। गुरु माना जिसमें गुरुत्व का भाव हो। फिर ये गुरुत्व कौन सा, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु ही सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता, इस रूप में। तो व्याख्या, बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग अलग है और न बदलने वाले आत्मा और परमात्मा का विभाग अलग है। बदलने वाला शरीर प्रकृति और आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के अलग अलग विभाग है। पर फिर कल भगवान ने क्या बोला कि उसको जब मैं मेरा मेरे ऐसा भाव आता है तो ये दोनों भावों को हम मिक्स कर लेते हैं, वरना प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा वे के वे ही रहते हैं, मना जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय महाप्रलय सर्ग महासर्ग क्यों न हो जाए, ये सृष्टि का चक्र आदि सत्य जुगाद सत्य ये चलता ही आया है। त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग, इतने कितने बीत चुके हैं, कितने बाकी हैं, ये तुमरी गत मत तुम ही जानो। तो भगवान ने बोला ये सब चलते ही रहा है चक्र। तो कितने ही प्रलय महाप्रलय और सर्ग महासर्ग क्यों न हो जाए, जीवात्मा स्वयं वही का वही रहता है। तो जीव के अंदर जो आत्मा है, शक्ति है, पावर है, वो ज्यों का त्यों वैसे ही रहता है, उसमें कोई फेर बदल नहीं है, बदलाव नहीं है। जो भी बदलाव है प्रकृति में है। इसीलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला, देश देश काल, काल माना समय, समय में फिर सब आएगा। देश काल वस्तु जड़, व्यक्ति चेतन, क्रिया फिर चेतन से जो भी क्रिया हो रही है,
जे जड़ से भी कुछ हो रहा है तो चेतन की सत्ता से हो रहा है। तो क्रिया अवस्था, 3 अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और मन की अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जो भी अवस्थाएं हैं, तन की, मन की और धन की, प्रकृति की अवस्थाएं चेंजेबल। सुबह देखो सूर्य कैसे था, फिर धीरे धीरे तो सारी प्रकृति का बदलाव अवस्थाओं में चेंज हो रहा है ना। तो भगवान ने बोला अवस्था, परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है। जो भी अभाव है उसका सबको अनुभव होता है। अभी सूर्य ऐसा था, अभी ऐसा। मन की स्थिति को भी जानने वाले बनो। तो अभी अभी मन तो सत्य में था, अभी फिर कैसे तम में आ गया। तो इसको हम जानने वाले बने तो जान सकते हैं, और अनुभव सबको होता है। पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। पर मैं, स्वयं मना मैं मना कौन? आत्मा। उसका अभाव का किसी को भी अनुभव नहीं होता, परंतु शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण, परंतु आत्मा, जीवात्मा मना आत्मा का जीव के साथ मैं का जब कनेक्शन होता है, जैसे बोलते हैं मेरे को दर्द है, मेरे को मना किसको? हाथ को, पाँव को। तो बोलो मेरे हाथ को दर्द है, तो मैं अलग हो गया और मेरा हाथ अलग हो गया, पर हम क्या बोलते हैं? मेरे को दर्द है। तो मेरे को दर्द है माना क्या? मैं कौन? पर अभी भाषा भी चेंज करोगे तो भी ये पुरुषार्थ होगा कि देह अलग है और आत्मा अलग है। हम क्या बोलते हैं? मेरे को दर्द है, मेरे को जाना है। मेरे को मना किसको जाना है? ये शरीर जाएगा, मैं तो आत्मा हूँ, सदा ही हूँ ही हूँ। तो कौन जाएगा, कौन आएगा? ये अंदर की पढ़ाई है। ये जो भी है ये अंदर की पढ़ाई है, बाहर मुक्ता की बातें नहीं है। परंतु शरीर में मैं तथा मेरा, मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है। क्योंकि शरीर के साथ अटैचमेंट मैं, मेरा मानता है, तो ये जीवात्मा भी बोल समझता है कि ये मेरा परिवर्तन है। एक्चुअल में ये परिवर्तन जो भी है किसका है? प्रकृति का, 5 तत्वों का। अभी भी जैसे भाव हुआ, खत्म हो गया। 19वां श्लोक, खत्म। खत्म क्या होता है? बोलो पूरा हुआ, आगे बढ़ा। खत्म तो कोई चीज होती नहीं है ना। अभी वही भाव 19वां आगे बढ़ा दूसरे रूप में। तो हम ऐसे भाषा भी चेंज करेंगे ना तो भी हमारा निश्चय होते जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? संजय चांदनानी, तो बोलो खत्म नहीं, खत्म क्या होता है? दी हाँ अभी अभी ज्यादा सत्तों में रहते हैं ना, तो हाँ। फिर रजो सत जैसे तमो रजो नहीं रहता है, अभी ऐसे महसूस होता है गुरु के ज्ञान से। हाँ बहुत अच्छी बात मुझे है। लगता है कि जितना सत्तों में रह रहे हैं तो उतना सत्य हाँ में फिर बहुत। भगवान के हाँ वो हाँ कौन समझ में आता है कि सही में गुरु हाँ के वचन कैसे हमको उठा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। हो रहा है ना बराबर। तो ये से भाषा भी चेंज करोगे ना। शरीर के बच्चे, अंदर पक्का करो ना, बच्चों को भले जो भाव में, पर भाव करो शरीर के बच्चे किसके हैं? शरीर के हैं ना। पति किसका है? शरीर का है ना। कल भी खुला था कि जहाँ वो सत्ता निकल गई वहां क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। तो जो भी है ये रिलेशन जो भी है सब शरीर के साथ है। तभी तो इस ज्ञान में बोलते हैं शरीर के बच्चे, शरीर का पति। पति कौन था? शरीर का था ना। हाँ? मेरा पति परमात्मा, वो तो सदा ही है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा जो बोलती थी, तो ऐसा भाव पक्का करे ना, मेरा पति परमात्मा वो सदा ही है, सदा ही मेरे साथ है। गहरी नींद है तो भी वो जागता है, संभाल करता है वो। और ये जो भी है रिलेशन, ये सब शरीर के साथ है। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है,
जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना ही पड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है। शरीर के साथ जब संबंध जुड़ता है, मैं मेरा मान के बैठा है, तो प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्कर में जाना ही पड़ता है। तो जन्म मरण का चक्र, क्योंकि प्रकृति के वश में, परवश में, प्रकृति के परवश में है, तो जन्म मरण का चक्र है। पर जहाँ प्रकृति को जानने वाले बने और अपनी स्थिति में आ जाएं, कौन सी? आत्मा की, तो ये चक्र भी छूटेगा आवागमन का। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अभी 20वां श्लोक। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे भगवान ने बोला परंतु जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ता है। परंतु ऐसे ज्ञान में किंतु परंतु नहीं है। ये किंतु परंतु अगर भाव है तो अज्ञान का भाव है। तो भगवान अज्ञान से उठा के हमको ज्ञान में ला रहे हैं। ये किंतु परंतु सब अज्ञान है। मैं नहीं गई किंतु परंतु इस कारण, ये सब अज्ञान है। पर जो कारणों का कारण परमात्मा है, सत्य है, सत्ता है, उसकी शक्ति है, पावर है, फिर ये भाव। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि, ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से, ब्रह्मा कौन है? जन्मदाता। उसके सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण, अलग ही लक्षण वाली अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो ये जो नष्ट नहीं होता, फिर ये सब क्या है? संस्कार। ये संस्कार जीवित रहते हैं। हम बोलते हैं ना कि दादा लौट के आया, तो दादा कहाँ से लौट के आया? दादा तो जो 5 तत्व का पुतला, पर उसके जो कर्म के भाव के जो संस्कार थे वो इधर हैं। थोड़े शुभ, थोड़े अशुभ, थोड़े संकल्प, थोड़े विकल्प, थोड़े शुभ संकल्प। आज अगर हम इस क्लास में बैठे हैं और ये गुरु की इतनी मेहर है कि घर में बैठ के ये जो इतनी ऊंची पढ़ाई है, घर में सब कुछ करते हुए उसमें ये पढ़ाई जो हो रही है, ये भी क्या है? गुरु का आशीर्वाद, दादा भगवान का संकल्प, शुभ संकल्प। जेकर ये ज्ञान घर घर में, इतना ऊंचा ज्ञान घर घर में, तो ये जो दादा भगवान का शुद्ध संकल्प कभी था, पर वो था, आज है, तो ये शुभ संकल्प वो रहता है। तो भगवान उसी भाव को इस भाव में हमको पकड़ा रहे हैं। दादा भगवान का संकल्प था ना कि ये ज्ञान घर घर में, तो घर घर में हो तो देखो, वरना ये जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ये तो पहले के जमाना में राजा महाराजाओं को सुनाया जाता था कि उनकी सब ओर से तृप्ति हो गई है, अभी उनको बस मोक्ष ही चाहिए। उनको भी बंद कमरे में बिठा के गुरु उनको ज्ञान देता था, बंद कमरे में गुरु उनको। और अभी समय की जो बात है ना, ये मेहर वाली बात है। राह चलते भी आपको बोर्ड में कुछ ऐसा लिखा मिलेगा,
राह चलते भी बोर्ड में मिलते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान के शब्द। अभी दादा भगवान की मेहर, उनका शुभ संकल्प, तो भगवान उसी बात को इस रूप में समझा रहे हैं कि वो बीज रूप ब्रह्म, तो वो बीज ब्रह्म क्या हुआ? वो जो बीज ब्रह्म माना वो जो संस्कार रूपी बीज। अभी गुरु देखो क्या कर रहे हैं, गुरु ज्ञान से हमारा संस्कार ही तो चेंज कर रहे हैं ना, तो ये संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड आगे होता है। अभी गुरु क्या कर रहा है? हमारा संस्कार, किसका? तन का, मन का, ये संस्कार ही तो गुरु चेंज कर रहा है ना, क्योंकि ये संस्कार जिंदा रहते हैं, संस्कार मरते नहीं हैं, इनका कभी नाश नहीं है, ये चेंज होते हैं, बदलते हैं, और ये संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हम जो बोलते हैं ना दादा, दादा लौट के आया, माना दादा के संस्कार वो अभी दिख रहे हैं। कभी बोलते हैं ना, पोता दादा के ऊपर गया है या दादा लौट के आया है, समथिंग, कितने रूप में हम बोलते हैं, तो ये सब क्या है? संस्कार हैं। तो भगवान ने वो बोला, परंतु उस अव्यक्त, वो दिखता नहीं है, अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर, वो शक्ति पावर ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर से अन्य, अन्य में विलक्षण, एक अलग ही उसका लक्षण है, अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वो संस्कार भाव ईश्वर जो है पर दिखता नहीं है, पर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता, वो बदलता है, चेंज होता है, पर वो गर्भ में, ब्रह्म के गर्भ में वो संस्कार रहता है, फिर समय पाके वो उभरता है, समय पाके वो उभरता है। ऐसे ही भगवान ने जितनी सृष्टि कर दी जीव जंतु की, कोई नष्ट नहीं हुआ है, भले वो कुछ समय के लिए अलूप हो गए हैं, पर उसका बीज, जो भी जीव जंतु सृष्टि में एक बार उत्पत्ति हो गई तो वो बीज स्वरूप है, फिर समय के हिसाब से वो निकलेगा, आगे आएगा, पर कोई भी चीज बोले नष्ट हो तो नहीं है, वो ब्रह्म के गर्भ में सुरक्षित है, वो अव्यक्त, फिर समय पाके वो ही व्यक्त होता है। तो ये टोटल इसका इंटेंशन यही है। परंतु उस अव्यक्त, 20वां श्लोक 8वें अध्याय का, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो संपूर्ण प्राणियों के शिव में खो जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता, वो संस्कार, वो भाव, वो ब्रह्म के गर्भ में रहता है, जैसे बीज रहता है, फिर समय पाके उभरता है, गर्मी सर्दी बारिश, जब ऐसे ऐसे भाव हुए तो वो फिर पनपता है, माना वो ब्रह्म के गर्भ में, जमीन में बोलो, गर्भ में बोलो, रहता है। व्याख्या, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अभी भगवान उसको समझा रहे हैं कि ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ, ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, जो इसके पहले सूक्ष्म शरीर बताया, वो अव्यक्त सूक्ष्म शरीर है, पर अव्यक्त है, दिखता नहीं है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, पर वो महसूस होता है, अनुभव। ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से श्रेष्ठ कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर से श्रेष्ठ क्या है? सूक्ष्म से श्रेष्ठ है कारण, कारण शरीर माना मूल प्रकृति, और उससे भी श्रेष्ठ है परमात्मा। सूक्ष्म से श्रेष्ठ है कारण। फिर भगवान ने बोला कारण कारण में अटको मत,
कारणों का कारण परमात्मा, फिर उससे भी आगे आओ, वो श्रेष्ठ परमात्मा ही है, माना शक्ति, पावर। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर वो परमात्मा से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता? उससे श्रेष्ठ कोई दूसरा है ही नहीं। तो कारण भी श्रेष्ठ नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, पर स्थिति बाय स्थिति है कि ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ है कारण। सूक्ष्म से आ गया कारण में, फिर कारण से आ जाओ स्थूल में, फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला है कि जो भी है परमात्मा की सत्ता, परमात्मा का भाव है ही परमात्मा। तो ऐसे स्थिति बाय स्थिति ज्ञान उठाओ, जो भी है परमात्मा की सत्ता, परमात्मा का भाव, फिर आगे चल के है ही परमात्मा। तो ऐसे स्थिति बाय स्थिति ज्ञान को उठाते चलो। अभी 20वां श्लोक पूरा हुआ। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न हो होकर लीन हो गए, पर परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये सब आद सत्य जुगात से चलते आ रहा है, चलते रहेगा, पर वो शक्ति पावर जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 20वां श्लोक पूरा। इसमें किसी को बात करना है? आगे बढ़ें। 21वां, उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है। वो जो शक्ति पावर जैसा का तैसा है, हमेशा एक जैसा, उसमें कोई फेर बदलाव नहीं है, उसी को ही अव्यक्त, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं पर महसूस अनुभव कर सकते हैं, उसी को अव्यक्त और अक्षर, पहले खुला है ना, एक है शर और एक है अक्षर। अक्षर माना सदाई शक्ति पावर, और शर माना प्रकृति चेंजेबल। तो उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी को परम गति कहा गया है। उस अक्षर को ही परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। भगवान ने बोला एक है अव्यक्त, वो है अव्यक्त, वो है अक्षर, फिर ऐसा कहा गया है। फिर जो अव्यक्त और अक्षर की स्थिरता में आ गए हैं, उस रास्ते चल रहे हैं, तो उस रास्ते चलने की गति वो कौन सी गति है? परम गति। रास्ता देखो, सब रास्ते अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मंजिल पर जा रहे हैं, पर इस रास्ते जो जाएगा अव्यक्त को पकड़ के अक्षर, अक्षर के भाव में, तो उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, तथा उसी को परम गति कहा गया है। जो उस रास्ते पर जाएगा, तो उस रास्ते पर चलने की जो स्थिति है वो परम गति की ओर ले जाएगा। और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, फिर उस रास्ते चलते चलते परम गति की राह पर चलते चलते भगवान ने बोला वो कौन सी मंजिल पर पहुंचेगा? मेरे परम धाम में। फिर जहां से जीव फिर लौट कर नहीं आएगा, उसमें समा जाएगा। तो उस रास्ते चल के जीव फिर लौट के 84 के चक्कर में नहीं आएगा। माना एक बार वहां पहुंच गया तो जहां पहुंचा वो परम धाम। जिस रास्ते चल रहा है
वो परम गति का रास्ता। और वो रास्ता कब? जो अव्यक्त और अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है, उस स्थिति में जिसकी पक्ता हो गई है, अव्यक्त अक्षर, फिर उस रास्ते पर चलना, वरना ये भी पुरुषार्थ है। वास्तव में परमात्मा तत्व वर्णातीत है। इसकी व्याख्या है कि वास्तव में परमा तत्व, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। वो परम धाम कैसा, वो परम गति कैसी, जिसने चखा वो ही जाने, बस वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो गए हैं उनकी बात है जो पहुंच चुके हैं, नानक कबीर बुद्ध, ये उनके पास अनुभव है। तो ये परम धाम, परम गति, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो जिसने चखा वो ही जाने, भजन है ना, चखा जिसने वो ही जाने। तो वो ही जान सकता है जिसने उसको पाया है, चखा है। वास्तव में परमात्मा तत्व वर्णातीत है, अव्यक्त अक्षर, परम गति आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र करते हैं। उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, पर संकेत, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, उदाहरण बताते हैं ऐसा, पर एक्चुअल में वो क्या है, कौन सी स्थिति है, ये जो पहुंच चुके हैं ये उनकी बात है। क्योंकि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, शर, गति, स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है। क्योंकि वो जो स्थिति है ना, वो सबसे ऊपर निरपेक्ष तत्व है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता। एक बार वहां पर पहुंच जाए तो वो जीव लौटकर संसार में जीव बनकर नहीं आता है। जीव बनकर नहीं आता है। जीव माना दुखी सुखी। तो जीव बनकर नहीं आता है, कारण कि जीव उस परमात्मा तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है। वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं। फिर घुमा फिरा के भगवान एक ही बात पकड़ा रहे हैं। प्रकृति अलग, पुरुष अलग, प्रकृति के कर्म विभाग अलग, पुरुष के अलग, दोनों का रास्ता अलग। जिसने पुरुष परमात्मा को एक बार पक्का कर लिया, उस स्थिरता में आ गया, उसका रास्ता अपना अलग है। उस रास्ते को परम गति, फिर जो उस रास्ते परम गति के रास्ते में जाएगा वो कहाँ पहुंचेगा? परम धाम में, जहां से फिर लौट के वो जीव बनकर तो नहीं आएगा। आज राम कृष्ण नानक कबीर परम धाम में है, वो जीव बनकर लौटेंगे नहीं। पर जीवों की पुकार पे उनको भी ऐसा भाव है कि मेरे बच्चे जो मेरे से बिछड़ गए हैं, उनको मैं कैसे उबारूं। तो वो आएंगे, कुछ ऐसा भाव करके ऊपर उठा के जाएंगे, गिरने नहीं देंगे, जैसे कई बार अनुभव होता है। तो ये सब कौन है? नानक कबीर, गुरु पीर पैगंबर, जिन्होंने शक्ति को पहचाना है, शक्ति में लीन हो गए हैं। फिर वो शक्ति के रूप में आते हैं, भले साथ देके, फिर अपने भाव में। कितने अनुभव होते हैं कि इस रूप में भी कोई तो शक्ति थी। सबको ऐसा अनुभव होगा किसी न किसी रूप में, कोई दुख के समय, कोई भय के समय, कभी उसकी पुकार के समय। ऐसे लगता है कोई तो था जो अंदर से बाहर मुक्ता में प्रकट होके हमको वहां से निकाल के गया। तो वो कौन था? वो शक्ति, पावर, जिसमें आपकी श्रद्धा है, वो था। बाकी है एक। फिर से पढ़ रहे हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व वर्णातीत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता।
अव्यक्त अक्षर, परम गति आदि नाम उसका तत्व का संकेत मात्र करते हैं। ये जो बोलते हैं ना, वो अव्यक्त है, अक्षर है, परम गति है, ये भी एक पढ़ाई है कि जिसने उसकी पढ़ाई की उसने एक नाम धर दिया, पर एक्चुअल में वो क्या है, वो जो पहुंचे हैं उनको ही पता है उनको ही पता है, जिसने चखा है उसको ही पता है इसका स्वाद। मीठा कितना है, इतना इतना, जिसने चखा है वो ही जाने। तो ये भाव भी वही है, क्योंकि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, शर, गति, स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसमें कोई उपेक्षा या अपेक्षा दोनों नहीं है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष माना जो उसको पुकारेगा उसके पास आएगा, साथ देके वो अपने धाम चला जाएगा, साथ देके अलूप हो जाएगा, जाएगा भी कहाँ जाएगा, अलूप हो जाएगा। तो ये निरपेक्ष है, उसको किसी से अपेक्षा नहीं है कि ये राजा है, ये रंक है, ये भिखारी है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो हर भाव से निरपेक्ष है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, कारण कि जीव उस परमात्म तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। अभी जीव की बात है, हम सब जीव, कौन है जीव, आत्मा, तो हम भी उससे अलग नहीं है, पर अलग कब करके बैठे हैं, चूंकि माया के साथ तादात्म्य जोड़ के बैठे हैं, मैं मेरा ऐसा भाव, अटैचमेंट। कल इसी भाव को जैसे भगवान ने बोला कि उसके साथ इतना जोड़ है कि जैसे रेलगाड़ी में बैठो तो ऐसा भाव है कि रेलगाड़ी जहाँ ले जाएगी, तो ऐसे शरीर, ये भाव अटैचमेंट जहाँ है फिर उधर जाएगा, पर जो डिटैच होके बैठा है, हर भाव में डिटैच डिटैच, उसके लिए ये परम गति भी है और परम धाम भी है। फिर वही बात आ गई कि व्यक्त और अव्यक्त। अभी हम सब व्यक्त और जा कहाँ रहे हैं, अव्यक्त में। तो व्यक्त और अव्यक्त के बीच का जो सफर है, जर्नी है, इसमें जिसने पुरुषार्थ करके उसको पा लिया, किसको, मोक्ष को, मोह के क्षय को करके परमात्मा को पा लिया, या ऐसा पुरुषार्थ अगर वो कर रहा है तो वो रास्ता कौन सा है, परम गति का। और उस रास्ते चलते चलते वो कहाँ पहुंचेगा, परम धाम में। फिर भगवान ने बोला वो धाम ऐसा है जहाँ से वो लौट कर फिर नहीं आएगा, जीव बनकर तो आएगा ही नहीं, कभी आएगा तो वो शक्ति है, पावर है, उसको भी एक करुणा है, दर्द है कि मेरे बच्चे, परमात्मा की हम सब संतान है ना, तो उस परमात्मा हमारे पिता को भी ऐसा भाव है दर्द वाला कि जेकर ये भी आके मेरे साथ मिलें, पर मिलता फिर वही है जो डिटैच होके बैठा है, डिटैच। कारण कि जीव उस परमात्म तत्व का सनातन अंश होने से, हम सब जीव उसके क्या हैं, सनातन अंश, उसके बच्चे बोलो, अंश बोलो, होने से उससे अलग नहीं है। एक्चुअल में हम अलग नहीं हैं उससे, परंतु अलग कब हैं, संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है, संसार में वो भूल से अपने आप को स्थित मानता है, मैं संसार का, संसार मेरा, ऐसा स्थित मानता है, तो वो अलग है। पर जो इस भाव में नहीं है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया है और उसके साथ है, वो भगवान में है। भगवान भी चाहते हैं, तभी तो देखो हर गलती, हर बात
माफी माफी बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, होता है, आगे बढ़ आगे बढ़। आगे बढ़ाने के लिए तो बैठा है ना परमात्मा। संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है, वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं। वास्तव में ये शरीर ही संसार में स्थित है, शरीर का ही जो भाव है वो संसार प्रकृति। क्लियर हुआ? सचदेवा जी बात करना है बेटा। संजय चांदनानी, सुजाता हरिओम बात दीदी। करो। हरिओम हरिओम। वर्षा बोलो। हाँ, मुझे कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है कि जैसे आप बोले ना कि बता रहे थे ना कि जीव वगैरह कुछ, जीव का कि वो जीव नहीं, जीव चले जाता है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। जीव चले जाता है, फिर से बोलो आप क्या समझना चाहते हैं? नहीं, मैं ये समझना चाहती दीदी कि जीव जीव चले जाता है कि शरीर यहीं पे रहता है? शरीर बेटा बदलने वाला है और शक्ति पावर है। तो अभी आप जीव किसको बोल रहे हो? जीव माना वो चैतन्य सत्ता, वो तो सत्ता तो है ही है ना। जीव माना चैतन्य सत्ता, फिर वो सत्ता तो है ही है ना, वो कहाँ जाएगी? शरीर सब बदलने वाला है। अगर कोई समझने वाली बात होती है ना तो उस समय भले रोक के भी पूछा करो, सबके लिए है। जिस समय भी जो बात हो ना, तो कोई भाव ऐसा उठे अभी समझ में नहीं आया या कोई, तो इंतजार नहीं किया करो कोई वाणी स्टॉप होए, क्योंकि उतने में तो आप द्वंद्व में रहे ना, उसके बाद इतनी वाणी आगे रही तो सब आप द्वंद्व में रहे, उससे अच्छा द्वंद्व का तुरंत निवारण कर लो ना। ठीक है, सबके लिए है। दीदी नहीं, मैं समझी कि कैसे वाणी चल रही थी तो बीच में होकर। नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, देखो घाटा आपको ही हुआ ना, क्योंकि उसके बाद जितना चला तो एक द्वंद्व रहा, तो पूरी वाणी फिर द्वंद्व में आ गई ना। नहीं, मैं समझी जीव जो इंसान को बोलते हैं ना वो जीव मना चैतन्य, वो चैतन्य सत्ता वो तो है ना, वो तो सदा ही है, पर ये शरीर, ठीक है। तो जीव कहाँ जाएगा? जीव तो है ही है ना, जीव मना शक्ति पावर। जीव है तो जगत है ना, जीव ही नहीं है तो फिर क्या हो गया? मुर्दा। तो जीव माना चैतन्य, जीव माना शक्ति, जीव माना पावर। सबके लिए अगर कहीं पर भी थोड़ा भी भाव उठता है ना। हाँ हरिओम। हाँ ऐसा बोलिए। लग रहा है कि जैसे शरीर तो यहाँ रह ही जाता है ना सृष्टि में, शरीर तो सृष्टि में रह गया, हाँ लेकिन आत्मा चली गई, फिर उस आत्मा ने ही दूसरा शरीर धारण किया अपने भोगों के हिसाब से। हाँ, आत्मा ने वो शरीर धारण किया अपनी कर्मों के जब हिसाब से। इस संसार का शरीर अंत, तो उसका यही रह गया। हाँ, तो वो उस पांच शरीर से तत्व, उसको कोई वो नहीं। हाँ हाँ, वो पांच पांच तत्व में तत्व विलीन हो गए। विलीन हो गए। फिर उस पांच तत्व में फिर से अपने कर्मों के हिसाब से कहीं फिर जन्म लिया, मतलब। हाँ, कर्मों के हिसाब से। और वो भगवान ने बोला जो है, इसके पहले संस्कार की बात भी चली कि वो संस्कार जिंदा रहते हैं, ब्रह्म के उसमें सूक्ष्म में, गर्भ में सूक्ष्म संस्कार संस्कार। जिंदा हुए, फिर उन संस्कारों के हिसाब से ही हमको जन्म मरण, हाँ और जिसमें आसक्ति अंत काले जिसमें आसक्ति रही उसी में उसको भगवान ने डाल दिया। हाँ ठीक है ना, वही भाव है। वर्षा जगह क्लियर हुआ बेटा? दीदी और कुछ पूछना है आपको? जीव माना उसमें कुछ चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व सत्ता वो है। पर वो जो पांच तत्व का, एक है शक्ति पावर, एक है आत्मा, एक है शरीर, तो ऐसे करके डिटैच होते जाएं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये जो भी दिख रहा है रिलेशन, ये सब शरीर के साथ है। सुख दुख मान अपमान रिश्तेदारी, ये सब शरीर के हैं, आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं है। दीदी जब कोई कुछ बोलते हैं, जैसे कभी हर्ट होगा तो हम लोग को शरीर को ही तो हर्ट होता है ना, शरीर को होता है ना। उस समय बोलो शरीर, पैर को दर्द है, अभी भाषा चेंज करो, हम बोलते हैं मेरे को दर्द है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भाषा चेंज करो, अंदर का भाव चेंज होएगा। पैर को दर्द है, हाथ को दर्द है,
तो दीदी हाथ, ऐसे भी तो है कि जैसे जीवात्मा शरीर से अटैच है और आत्मा परमात्मा से अटैच है। हाँ, पर जीव करके और आत्मा करके फिर अलग अलग है ना। अटैच जी है तो जन्म मरण है। जी जी। हाँ, जीव निकल जाता है ना शरीर से तो वो शरीर रह जाता है, खाली जीवात्मा तो आत्मा में मिल जाता है ना, हाँ, हाँ, जीव तो। हाँ, ठीक है ना। वर्षा, जगह क्लियर हुआ बेटा? जी दीदी, हाँ हाँ, अभी अच्छे आगे से जिसको भी जिसको भी जो भाव जहां पर हो ना, तो वहां रोक के पूछा करो, अगर अटक है तो। और बाकी फिर अनुभव है तो भले बात में बताया करो कि हाँ ये बात बराबर सच है, हमको ऐसा अनुभव हुआ। पर चूंकि अटक हम उस समय पूरी नहीं करते हैं, तो आगे की पूरी वाणी फिर अटक में जाती है कहीं ना कहीं। उससे अच्छा वो अटक को वहीं खत्म करो ना। और ये अटक हम सत्संग की अटक अगर सत्संग में पूरी उसी समय नहीं खुलेंगे तो संसार की कहाँ खुलेंगे, बताओ तो सही। सही बात तो है। यहाँ ही पुरुषार्थ करो, जहां भी अटकते हो वहीं तुरंत गठान खोलो, ठीक है। नहीं तो जी यही जी, संस्कार फिर जो संसार में था वो सत्संग में भी है, तो हमारी पुरुषार्थ क्या हुआ फिर, बताओ ना। तो अटक भले खुलो, इसको आप, इसमें कोई मर्यादा नहीं है। ये ज्ञान तो बात करने के लिए है, यही सब अपनी बात मना, अपने संशय निकालने के लिए। ठीक है, अभी क्लियर हुआ वर्षा, जगह? हाँ जी। ठीक है। अभी 21वां भी पूरा हुआ श्लोक। फिर से पढ़ रहे हैं। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, और उसी को परम गति कहा गया है। उसको परम गति, जो इस मार्ग पे चलता है भगवान को पाने का, मोक्ष का। एक है व्यक्त, अभी हम सब व्यक्त है, माना दिख रहे हैं। अभी व्यक्त से हम सब कहाँ जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अव्यक्त की ओर। तो इस व्यक्त और अव्यक्त की यात्रा जो चल रही है, इसमें जिसने भी मोक्ष को पा लिया, मोक्ष माना मोह का क्षय, मोह का क्षय, डिटैच हो गया अंदर से। तो वो जो डिटैच वाला मार्ग है, पुरुषार्थ है, रास्ता है, कुछ भी बोलो, वो रास्ता क्या है, परम गति। फिर उस रास्ते पर चलने से भगवान ने बोला, परम गति पर चल के वो मेरे परम धाम में आता है, जहां से लौट कर फिर वापस नहीं जाता। जैसे नानक, कबीर, बुद्ध, ये सब पहुंच गए हैं, भगवान से मिल गए हैं। तो अभी ये जीव बनकर लौट के नहीं आएंगे दुखी सुखी। एक बार जिन्होंने निश्चय कर लिया तो वो दुखी सुखी होने नहीं आएगा, पर कभी आएंगे भी तो, क्योंकि वो परमात्मा, वो शक्ति, पावर, तो वो करुणा करके निकल जाएंगे कि मेरे बच्चे, जो उनको पुकारेगा भगवान। तो सबको ऐसा अनुभव कई बार हुआ होगा कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा पावर जो ऐसे दुख में हमको निकाल के गया, ऊंचा वचन अंदर से आया, तो वो कौन प्रकट हुआ, वो ही प्रकट हुआ। तो वो भगवान ने बोला परम धाम से वापस नहीं आते हैं, और सपोज कभी आएंगे भी तो अटकने के लिए नहीं, पर उनको एक दर्द रहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ मिलें। तो उसको भगवान ने बोला है, उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, कारण कि जीव उस परमात्म तत्व का सनातन अंश होने से, हम सब परमात्मा के अंश होने से उससे अलग नहीं है। पर जे अलग हैं तो उसका कारण माया के साथ अटैचमेंट, शरीर के साथ अटैचमेंट, मैं मेरा मान के बैठे हैं, इसीलिए उससे दूर हैं उसके अंश। पर फिर भगवान ने फिर दो रास्ता दे दिया कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, जैसे नानक, कबीर भगवान के बच्चे, भगवान के अंश, परमात्मा के अंश, ऐसे हम सब जो भी हैं उसके अंश हैं। पर उससे मिलना
नहीं हो रहा है क्योंकि माया को सत्य करके मान के बैठे हैं। तो माया को सत्य किए हैं तो सत्य अपना खेल कर रहा है। माया भी अपना खेल करके वो क्यों बोलेगी छूटे, उसको भी लगेगा मेरी भी सृष्टि चले, मैं खाली क्यों हो जाऊं भाई। तो माया को लग रहा है मेरी भी सृष्टि चले, तो अटक में फिर बैठा हुआ है। पर भगवान ने दोनों रास्ते दे दिए, इधर जाएगा तो परम गति मेरा परम धाम, और इधर जाएगा तो फिर तू संसार का चक्र। अब तू जान, तेरा काम जाने, तेरे को करना क्या है। भगवान ने फिर हमको फ्री छोड़ा, स्वतंत्र छोड़ा। भगवान ने बांधा नहीं है, पर बेचारे को दोष देते हैं, भगवान तूने ऐसा किया, भगवान तूने ऐसा किया। भगवान ने बोला मैंने क्या किया, मैंने खुली खुली किताब दोनों सामने रखी, इधर करेगा तो इधर जाएगा, इधर करेगा तो इधर रहेगा। संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है, वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं। ये शरीर ही संसार में स्थित है। तो शरीर का जो भाव है, प्रकृति, वो हो रहा है, पार्ट प्ले हो रहा है, प्रकृति की अमानत। क्लियर हुआ 21वां? अभी 22वें में बढ़े। हे प्रथा नंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं। आगे भगवान ने बोला अर्जुन को, हे प्रथा नंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, भक्ति योग साध्य है। आगे भगवान ने बोला अर्जुन को, हे प्रथा नंदन अर्जुन। प्रथा माना पृथ्वी, भूमि। भूमि के कौन कौन से गुण हैं? सहनशीलता सबसे बड़ा गुण। कितना सह के बैठी है भूमि, कितना अंदर समा के बिठाई है। कितने जीव भूमि के अंदर पल रहे हैं, कितने बीज समाये हुए हैं, कितनी उसमें सहनशीलता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, हे प्रथा नंदन, पृथ्वी के बेटे, तेरे में भी इतनी सहनशीलता है। अर्जुन, तेरी कोई जूनी नहीं है। संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, संपूर्ण प्राणी, चर अचर जो भी हैं, क्षर अक्षर जो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिससे ये संपूर्ण संसार, तीनों लोक जिसमें व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। वो परम पुरुष परमात्मा, उसको प्राप्त करने के लिए फिर भगवान ने क्या कहा? अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, सब में एक शक्ति, पावर जो उसका दर्शन करता है। वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है। अभी भगवान ने तीनों रास्ता, भक्ति, ज्ञान, जो भी रास्ते हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान,
ये रास्ता, तो भगवान ने बोला ज्ञान मार्ग में अगर चले तो ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है। ज्ञान के कारण न कोई मेरा था, न है, न होगा, जो भी है संसार की अमानत मिली इधर ही छूटेगी। तो ऐसा जब उसका निश्चय है तो वो संसार से छूट जाता है, बंधन में नहीं आता है। मैं मेरा ही बंधन है ना, मैं मेरा ही बंधन का कारण है। तो जो ज्ञान मार्ग में है तो भगवान ने बोला वो छूट जाता है। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर किसकी मुक्ति? मन की। तो मन से मुक्त हो जाता है। फिर जब मन ही नहीं रहा तो बुद्धि तो आएगी ही नहीं। फिर मन का संबंध है इंद्रियों से, तो इंद्रियां भी वो भाव नहीं दिखाएंगी संसार का, बाहर मुक्ता का। तो मुक्त हो जाएगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मैं कौन? वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही मैं कौन हूँ? मैं वही आत्मा हूँ, सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ। मैं वही शक्ति हूँ, पावर हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ज्ञान मार्ग तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान मार्ग में छूट जाता है, भक्ति मार्ग में उसको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। फिर भगवान के प्रेम में रम के, प्रेम के भाव में चल के भक्ति मार्ग वाला भी उसको पा लेता है। ज्ञान वाला पा लिया, भक्ति वाला भी भक्ति से फिर भगवान को पा लेता है। तथा कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है। फिर भगवान ने बोला ये कर्म योग और ये ज्ञान योग ये साधन है उसको पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, उसके धाम तक पहुंचने के लिए साधन है। और भक्ति योग्य साध्य है। भक्ति माना प्रेम, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम, परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम। तो प्रेम को पाने के लिए कर्म योग और ज्ञान योग। तभी तो बोलते हैं ना भक्ति सुलभ है। सुलभ है नहीं, दुर्लभ है। मुक्ति सुलभ है, एक बार मुक्त हो जाएगा, पर भक्ति नहीं है। पर अनन्य भाव पर चलते 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 वो भक्ति का भाव। तो मुक्ति सरल है, सुलभ है, पर भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान से मांगो तो सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति, क्योंकि भक्ति माना प्रेम, प्रेम ही परमात्मा का रूप है, भाव है। क्लियर हुआ? तो टोटल भक्ति, अनन्य भाव, हर रूप से उसका दर्शन। किसी को बात करना है? हरिओम। हाँ नानी बोलो। हाँ वही बोलते हैं ना, भगवान से भक्ति मांगते हैं तो भक्ति तो करेंगे, मगर प्यार रहेगा तब भक्ति कर पाएंगे ना। हाँ, अगर प्यार ही नहीं रहेगा, प्यार ही नहीं रहेगा तो भक्ति कहाँ से करेंगे? हाँ, सही बात। तो इसके लिए भक्ति भी जरूरी है तो प्यार भी जरूरी है। भक्ति माना प्रेम, हर रूप में उसको। हाँ प्रेम, हाँ वही तो। और गुरु को ऐसे जान के पक्का करो। अभी जैसे हमारे को पक्का हो गई है, गुरु हमको वहाँ पहुँचा देगा, जैसे बताया आपने। परम तो गति हम परम धाम। परम गति में वहाँ पहुँच गए हैं।
चलो बहुत अच्छा निश्चय है, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, बस गुरु को बोलता है एक विश्वास रखो और एक भक्ति करो और प्यार करो। बस बहुत बस अच्छी। यही आप करोगे तो आप पहुंच ही गए हैं। हाँ, और पक करो भाई। बहुत बस अच्छी। ये गुरु ने हमको यही भक्ति दिखाया और भाई हाँ, प्यार सिखाया। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत गुरु की मेहर है। बस बहुत अच्छी। ये तब ये आधा एक घंटा मिलता है जो भाई हमको चाहना है। हाँ, एक चाह रखो और एक चाहना रखो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, गुरु के में चाहना और चाह। हाँ, ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत हाँ, अच्छा। चलो गुरु हरिओम। साथ देता है बस। हाँ, गुरु तो साथ अभी जो है ही भगवान ने ना। बोला ना कि भगवान को भी है कि मेरे अंश मेरे बच्चे मेरे से बिछड़ गए, हाँ, वही उसको भी बोले ना। करुणा है, वो करुणा का है। हाँ, गुरु तो अपने आप मिल जाते हैं ना, तो और मगर चाहना भी तो होए ना। चलो बहुत अच्छी चाहना बात। और चाहत। हाँ, बस हाँ, बहुत यही अच्छी बात। और हाँ, गुरु सुजाता जी की आप बोलो। मेहर है। हाँ, भगवान। हरिओम। हरिओम, हरिओम। सुजाता कुछ बोलना है और किसको भी कुछ हाँ बोलना है तो बात कहाँ बोलो, बात करो। ये अच्छा लगा। मतलब अव्यक्त और व्यक्त ये दोनों के बीच की जो स्थिति है दीदी, हाँ, वो है मतलब अटैच मतलब परमात्मा से अटैच और संसार से डिटैच डिटैच। हाँ, होके ही परमात्मा गति प्राप्त हो सकती है। हाँ, परम गति, ये रास्ता परम गति परम की ओर जाता है, तो हाँ चलते चलते परम धाम। परम धाम। हम्म, तो ऐसा भाव रहे होवे ऐसे। हाँ, मतलब ये दोनों की स्थिति से ही प्रवास है ना हमारा। हाँ, अभी रास्ता सब चलने वाले हैं। हाँ, सब ये यात्रा बहुत में अच्छा है बस। यात्रा में है। हाँ, सब यात्रा में है, फिर भगवान टोटल फिर घूम फिर के देखो भाव ज्ञान क्या है, अंदर की स्थिति, मन का भाव। अंदर की स्थिति, हाँ वही कल आपने बताया ना, वो कल की स्थिति हाँ, या अंदर का भाव ऐसा रहे कि टोटल संसार से डिटैच और परमात्मा से अटैच अटैच अटैच। अटैच हाँ, ऐसा अंदर का भाव अंदर रहेगा। का भाव। तो ये हाँ, ये बहुत अच्छा लगा कल का जो हाँ, ये हाँ, बस निकला ना। उसी पर पुरुषार्थ करो ना, ये जो भी पुरुषार्थ है करो। किसका हाँ है। हम्म यही पुरुषार्थ है, ये करते करते पुरुषार्थ। फिर मिल जाएंगे आखिर तो। हम्म, चलते चलते आखिर तो पहुंचेंगे ना। देखो पहुंचेंगे ना, बिल्कुल गौतम बुद्ध को बिल्कुल। हीनता आ रही थी अपने पुरुषार्थ से, तो उठ के खड़ा हो गया भगवान की प्राप्ति। उठते उसने देखा एक चींटी, जो हाँ 4 कदम चल रही थी, 3 कदम पीछे, फिर 4, फिर 3 पीछे, और उसको देखते रहे, देखते देखते देखा उन्होंने कि वो चींटी आखिर फल तक पहुंच गई। तब फिर हाँ, गौतम तो हम क्यों नहीं, हाँ, हम क्यों नहीं पहुंच पहुंच सकते। तो बिल्कुल। उनको चींटी से भी देखो, परमात्मा के रूप में चींटी उनको हाँ मार्गदर्शन की ना, कि जब इतनी सी चींटी भी आखिर वो फल तक पहुंच गई, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। सही बात। ठीक है। हाँ, हम्म संजय और ये जी। भी अच्छा है, हाँ, आपने बोलो। वो बोला ना, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग हाँ, और कर्म। कर्म ये भी में। हाँ, भक्ति तो माना मतलब सच भगवान। में भगवान, भगवान यानी मतलब प्रेम, हाँ, सॉरी भक्ति मार्ग यानी प्रेम। प्रेम मतलब मार्ग। अनन्य भक्ति होगी हाँ, तभी हम सब कर सकते हैं, हाँ, हाँ, है ना। हर मतलब रूप में उसको ही देखो। हर देखो हाँ, हाँ, ये पीछे बहुत अच्छा दिया है अनन्य भाव का। हाँ, हाँ, मतलब वृक्ष, वेली, हाँ, नदी, नदियाँ नदी। वगैरह हाँ, सब। हाँ, हाँ वही ना, उसमें जड़ चेतन सब में। जड़ चेतन में, हाँ उसमें कौन ऐसा है। भाव। हाँ, हम्म हाँ, तो ऐसी अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, प्रकृति के करीब जाओ और देखो हाँ वृक्ष बिल्कुल। में कौन, हाँ किसकी सत्ता। हाँ वही। हाँ, तो बोलो। ऐसा भाव रहेगा तो भक्ति तो हो जाएगी ना हाँ, हमारी भी, हाँ, है ना। वही भक्ति तो वही है ना। हम्म प्रकृति, देखो सीता माता की भक्ति बोलते हैं, तो रहती तो हाँ जंगल में वन में थी ना, हाँ पर उसका अनन्य भाव था ना, पशु पक्षियों के हाँ साथ बात करना, करना। पेड़ पौधों के साथ बात करना, ये उसका प्रेम भाव। हम्म तो वो सत्ता पर उसकी दृष्टि होती थी ना। हाँ राइट। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। संजय चांदनानी बोलो आप। जी। हाँ, बोलो बेटा, आपका माइक ऑन है, बोलो। हाँ, जैसे अभी आपने बताया अनन्य भक्ति करेंगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा। हाँ, स्वरूप में उसको ही देखो। तो हम्म, हाँ, तो ये डेली की रूटीन में ना ये भाव कम ज्यादा होता रहता है। होता रहता है ना, कम ज्यादा होता है ना, ठीक है। चलते चलो, फिर उसको पकड़ो, हो जाएगा। जी। ठीक है, हो जाएगा फिर और जैसे कल कल
जी, हाँ बोलो। जैसे कल भी आपने बताया कि राम का कि गुरु से क्वेश्चन करते करते वो उठ गए थे, हाँ और उनकी तो जैसे उनको राजपाट मिलने वाला था, नहीं मिला, तो फिर भी उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया। नहीं किया, बराबर। उनकी तो बहुत ऊंची स्थिति थी, पर हाँ हमारी तो छोटी छोटी बातों में अटक होती है ना। नहीं, अभी अटक नहीं बोलो। अभी ये पुरुषार्थ बोलो। जी, ये सीढ़ी है, अभी अटकाने वाली नहीं है। अभी भगवान बोल रहे हैं ये बड़ी सीढ़ी है, थोड़ी जंप लगा, ठीक है। जी, अभी अटकने वाली जी, सीढ़ी नहीं है। जैसे 4 सीढ़ियों में एक सीढ़ी बड़ी होती है, तो हाँ पैर को थोड़ा ऊपर फैलाते हो ना कि बड़ी है, तो कि बैठ जाते हो। नहीं, नहीं बैठते हो ना, तो अभी बोलो कि भगवान ने बोला थोड़ी सी जंप भी मार। तो अटक नहीं बोलो, बोलो अभी भगवान बोल रहे हैं जंप मारो, ठीक है। अटकोगे तो अटक के बैठ जाओगे, पर अटक नहीं है। भगवान अभी बोल रहे हैं थोड़ा जंप लगाओ, थोड़ा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो, भगवान साथ देंगे। अभी भगवान ने बोला ना मेरे को भी जरूरत है, परमात्मा सनातन अंश मेरे से अलग है ही नहीं, वो मेरे बच्चे हैं। भगवान को भी दर्द है हमारे लिए कि मेरे बच्चे मेरे से मिलें, तो भगवान साथ देगा। चोर को भी भगवान साथ देता है, साधु को भी देता है, अब आपकी मर्जी है। साथ तो सबको देता है ना, भगवान ने दोनों रास्ता दिए दिए, जिस रास्ते चलोगे भगवान का साथ है, बस, ठीक है। हाँ आगे बढ़ो, भगवान रोकने वाला कोई रास्ता बना ही नहीं है, ऐसा पक्का करो। कोई रास्ता ऐसा, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे को रोक सके। चलो बहुत अच्छी बात है, गुरु साथ है, गुरु को हाथ पकड़ के चलो, ठीक है। और कुछ बात जी, है आपको? नहीं, नहीं ना, हाँ चलो आगे, कुछ नहीं है। जी, अटक में पता पड़ता है, अच्छी बात है। फिर आगे, फिर और जंप, और आगे बढ़ो। हाँ और किसको बोलना है प्यारों? किसको बात करना है प्यारों? फिर नाम देखूं क्या? बोलो बोलो, बात करो, कौन? हाँ निर्मला पंजाबी बोलो। हाँ हरिओम दीदी। हाँ ये हरिओम। अच्छा लगा अटैच और डिटैच, और जब जो अटैच है तो हम भगवान से अटैच हो या संसार से डिटैच हो जाएं, हाँ और परम हमेशा अनन्य भक्ति करें तो परम धाम में पहुंचाएंगे। एक हाँ, एक में भगवान एक देखेंगे एक में तो परम धाम में पहुंचेंगे। अनन्य भक्ति परम गति, वो रास्ता है। हाँ फिर उस रास्ते पे चलोगे तो परम तो धाम परम में, में भगवान ने बोला पहुंच वहां जाओ। जाके अच्छा, फिर वो जीव जगत में नहीं आता है दुखी सुखी होने, आएगा तो पण उबार के लेके जाएगा। उस रूप में देखो गुरु दरे है, दरे अटकना। हाँ, हाँ पीर पैगंबरों के रूप में कौन है? वो पहुंचे ही भगवान। तो है ना, जो जो पहुंच चुके हाँ हैं। हाँ पर साकार में हमारे गुरु जो हमको हाँ उठा के और ले जाते हैं, उनको भी दर्द है। बहुत हाँ अच्छा। उनको तो है, तभी तो हमारे को मिले हाँ शरद है। और वो बोलते हैं मैं आपकी अमानत लेके आया हूँ। हाँ, भगवान ने बोला तेरी अमानत, ये ज्ञान भी क्या है, तेरी अमानत है। तो मैंने लेके आया हूँ तेरी अमानत, तू अपनी अमानत ले। सही बात है। और किसको बात करना है? और किसको बोलना है प्यारों? आ गए तो संसार छूट जाता है। हाँ संसार छूट जाता है, मतलब फिर समझो। हाँ छूटना की मतलब बातों क्या? से, और अनन्य भक्ति मांगे भगवान से, अनन्य भक्ति, हर एक में अनन्य भगवान का भाव में भाव। रहें। हाँ बहुत अच्छा। सार्थक जायसवाल, आप क्या बोल रहे हो बेटा? रेखा नागदेव, सार्थक जायसवाल, रानी भाटीजा, चौ माता। हाँ माता, जब भी भगवान हमेशा साथ में हम लोग रखते हैं तो हमारा कोई भी काम आप ही हो जाता है, हाँ कुछ भी आप ही होता है रहता है। हाँ हाँ रखते हैं, मतलब वो है ही है हमारे बस साथ। भगवान को हम विश्वास रखा है और साथ में ही रखा है भगवान को। हाँ बस वो है ही है हमारे साथ। सही बात ये है। सुनते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है। हाँ आनंद, भगवान माना आनंद ही तो है ना। हाँ भगवान का दूसरा नाम आनंद ही तो है ना। माता, ये मेरा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एप्पल का फोन है
तो माता मेरे को कभी कभी नहीं चलाने आता है, कोई बात तो नहीं। बच्चे भी घर में नहीं रहते, मैं इतना परेशान होती हूँ सुनने के लिए। तो आप पूछिए मत। एक बार सीख लो, देखो ये भी भगवान से लगन है, अच्छी बात है, हाँ। पर एक बार सीख लो ना उसको। माता सीखा है बहुत टाइम ले, इतना डिफिकल्ट है। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार अच्छे से थोड़ा समझोगे तो डिफिकल्ट नहीं है, भगवान हाँ सिखाएंगे खुद ही। और किसको हाँ। बोलना है प्यारों? और किसको बात करना है? बाकी जिन जो भी छूटे हैं उनमें से किसको भी बोलना है कुछ, गुरु का वचन, पुरुषार्थ का कोई भाव, अनुभव की कोई बात करना है? दीदी आप भजन बताए ना, कौन सा? चखा जिसने वो ही जाने, वो किस बुक में है? पता नहीं, एक मोटी बुक में तो होगा, कल निकालेंगे। चखा जिसने वो ही जाने। देखना पड़ेगा इधर भी। जी ध्रुव माता आपके पास है वो भजन, चखा जिसने वो ही जाने? कल देखेंगे, देखेंगे किसमें है, खोजना पड़ेगा। चलो कल बता देंगे बेटा, अभी भी देख रहे हैं। चखा जिसने वो ही जाने, वो बहुत प्यारा भजन है। और किसको बोलना है प्यारों? भजन किसको बोलना है बोलो। संजय चांदनानी, भजन बोलना है बेटा आपको? जो भी बोलना है बोलो भजन। किसको बोलना है भजन? कोई नहीं है भजन के लिए। वर्षा जग्गा भजन बोलना है। चलो हाँ, एकता बोलो। आपका माइक अच्छा नहीं है ना, तभी बोलते नहीं आपको। माइक को सामने रख के बात करो। मिले कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। एक एक वस्तु से प्यार किया, किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया, किया प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है, अपने ही पिता परमेश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है, अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार मिले। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। क्यों भरम ने तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है। क्यों भरम ने तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है। सामान बटोरा बरसों का, जग चिड़िया रैन बसेरा है।
सामान बटोरा वर्षों का, जग चिड़िया रैन बसेरा है। तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की करुणा अब तुझ पे हुई, जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। खुद अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। बहुत सुंदर। गुरु की करुणा से मन में तेरे ये ज्ञान का दीप जला है। खुद अर्जुन को मुक्ति देने, अब हम सब अर्जुन है, गुरु कृष्ण का बना अवतार है। चलो भाई श्री, और किसको बात करना है? चलो, किसको कोई वचन श्री कृष्ण गोविंद करें? हाँ दीदी, हाँ बोलो बेटा। अर्जुन को क्या क्या बोले लास्ट में? खुद क्या अर्जुन को मुक्ति के लिए? देने गुरु कृष्ण का बना अवतार है। अच्छा अच्छा। गुरु कृष्ण का अवतार बन के हम सब अर्जुन हाँ। है ना, हमारी मुक्ति के लिए हाँ भगवान ने अच्छा, अवतार लिया। हाँ हाँ समझ गया। तो मोटी बुक में है ये भजन, देखना। चलो अच्छा श्री ठीक। कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो हरिओम सबको। हरिओम करें, क्लोज करें। हरिओम 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 हरिओम। हाँ बोलो सचदेवा, क्या बोल रहे हो? हाँ हरिओम बोलो। सचदेवा आप कुछ बोल रहे हो बेटा? नहीं नहीं, अच्छा हरिओम ही बोल आपका निर्मला दीदी आपका माइक चालू है। हाँ हरिओम ही बोला। हरिओम, हाँ, चलो ठीक है। अच्छा लगा हरिओम, बहुत। चलो निश्चय में रहो, आज गुरु बहुत को आगे अच्छा रखो। बोला।
ठीक है, बस हरिओम। एक एक में वही देखना है हाँ, भगवान। अनन्य भाव। हरिओम।